अच्छा, आज के टॉपिक जो रहा था पैकिंग ऑफ डीएनए हेलिक्स। डीएनए हेलिक्स का जो पैकिंग कैसे होते हैं उसके बारे में, कैसे वो पैक्ड रहते हैं, उसके लिए हम लोग दो पार्ट में इसको डिस्ट्रीब्यूट किया। नंबर 1 में दैट इज यूकैरियोटिक में कैसे होते हैं और ये प्रोकैरियोटिक में कैसे होते हैं। यूकैरियोटिक में कैसे एंड प्रोकैरियोटिक में कैसे होते हैं। ओके, तो अभी देखते हैं कि जो हम लोग को यहाँ पे जो चीजें दिया गया, पेंसिल इधर पेंसिल है, तो इस जगह पे देखो, इन यूकैरियोट्स द ऑर्गेनाइजेशन इज मच कॉम्प्लेक्स। तो पहली बात है यूकैरियोट्स में तो जो डीएनए का स्ट्रक्चर है मोर कॉम्प्लेक्स है, कॉम्प्लेक्स। तो देयर इज ए सेट ऑफ पॉजिटिवली चार्ज्ड बेसिक प्रोटीन कॉल्ड हिस्टोन्स। ओके, क्या प्रोटीन होता है? हिस्टोन प्रोटीन होती है। प्रोटीन एक्वायर्स चार्ज डिपेंडिंग अपॉन द अबंडेंस ऑफ अमीनो एसिड्स। अमीनो एसिड्स के अबंडेंस के बारे में बताया, कौन सा अमीनो एसिड सबसे ज्यादा है। A protein acquires charge depending upon the abundance of amino acids. Residues with charged side chain, क्या होता है? चार्ज्ड साइड चेन। ओके, तो अमीनो एसिड तो बहुत होते हैं। कितने अमीनो एसिड्स होते हैं बेटा? टोटल अमीनो एसिड्स कितने होते हैं बेटा? टोटल अमीनो एसिड्स कितने होती है जो हम लोग स्टडी करते हैं? 20-20। ये देखो, करीब जो हम लोग जितना स्टडी करेंगे, यहाँ पे देखो अमीनो एसिड्स होते हैं ग्लाइसिन, एलालाइन, वेलाइन, लाइसिन और आइसोल्यूसाइन, अर्जिनाइन, लेउसाइन, ग्लूटामिक एसिड, एस्पार्टिक एसिड, ग्लूटामाइन, एस्पार्जाइन। ये तो हम लोग का केमिस्ट्री के बुक में है, बायोमोलिक्यूल्स में, ये सारे अमीनो एसिड्स हैं। और जो स्टार करके दिया है वो सब क्या? एसेंशियल अमीनो एसिड। कितना? 20। ओके, नेचुरल अमीनो एसिड्स। ओके, इसके बारे में दिया, ठीक है बेटा। तो इसमें से हम लोग दो अमीनो एसिड के बारे में यहाँ पे पढ़ेंगे, एक हो अर्जिनाइन और एक हो गया लाइसिन। तो क्या हुआ देखो, यहाँ पे जो लिखा है, हिस्टोन्स आर रिच इन द बेसिक अमीनो एसिड्स। ये सब क्या? बेसिक अमीनो एसिड रेसिड्यूज, लाइसिन एंड अर्जिनाइन। ओके, ये सारे अमीनो एसिड क्या होता है? इसका नेचर होता है बेसिक। अमीनो एसिड होता है कि एसिडिक अमीनो एसिड, बेसिक अमीनो एसिड एंड न्यूट्रल अमीनो एसिड्स। ओके, ये वाला जो अमीनो एसिड्स हम लोग पढ़ रहे हैं, ये दोनों जो है बेसिक अमीनो एसिड्स है। ओके, यहाँ पे देखो NH2 ग्रुप है, ये COOH ग्रुप जैसे होता है, एसिडिक टाइप का होता है, ठीक है बेटा। तो कुछ एसिडिक होता है, कुछ बेसिक होता है, कुछ न्यूट्रल अमीनो एसिड्स होते हैं। जिसके बारे में तुम लोग 11th क्लास में भी पढ़े थे। तो अभी ये दोनों अमीनो एसिड जो है, ये क्या देखोगे, यहाँ पे जो लाइसिन एंड अर्जिनाइन, इसमें कौन सी ग्रुप है? NH2 ग्रुप है। ये इलेक्ट्रॉन को इधर, डेंसिटी को इधर खींच लेगा और इसकी वजह से यहाँ पे क्या होगा? पॉजिटिव चार्ज होगा। यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। ओके, तो देखो साइड चेन में क्या आ रहा है? पॉजिटिव चार्ज आ रहे हैं। तो इसमें देखो लिखा है, both the amino acid residue carry positive charge in their side chain. Histones are organized to form a unit of 8 molecules called as histone octamer. octamer है। तो अभी देखो ये जो है ना, ये जो इसको लिखते हैं हिस्टोन ऑक्टामर, तो इसके अंदर 8 मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होती है और इसके ऊपर रैप कौन करते हैं? डीएनए रैप करता है। ओके, तो ये भी लिखा देखो, नेगेटिवली चार्ज डीएनए इज रैप्ड अराउंड द positively charged histone octamer to form a structure called nucleosomes. तो जो हिस्टोन ऑक्टामर के ऊपर जो रैप हो गया, इसको क्या बोलते हैं? न्यूक्लियोसोम्स। अभी न्यूक्लियोसोम्स ऐसे छोटे छोटे स्ट्रक्चर मिलके एक बनता है क्या? क्रोमाटिन थ्रेड। वो भी लिखा है देखो, the negatively charged DNA is wrapped around the positively charged histone octamer to form a structure called nucleosomes. A typical nucleosomes contain 200 base pairs of DNA helix. कितना? 200 base pair है। Nucleosomes constituting the repeating unit of a structure in the nucleus, जिसको क्या बोलते हैं? क्रोमाटिन। ओके, thread like strand body is seen in nucleus. The nucleosomes in chromatin are like beads on string, beads
ऑन स्ट्रिंग इस टाइप का होता है, ये स्ट्रक्चर इसमें मिलता है। तो जब हम लोग यूकैरियोटिक में बोलेंगे फर्स्ट पॉइंट तो एक आएगा हिस्टोन। हिस्टोन क्या होगा? पॉजिटिवली चार्ज्ड, सॉरी हिस्टोन जो है पॉजिटिवली चार्ज है। वो किसकी वजह से होते हैं? दो टाइप का यहाँ पे एमिनो एसिड होती है, उस एमिनो एसिड का नाम क्या है जो तुम्हारा दिया देखो, अर्जिनाइन एंड लाइसिन। क्या नाम है? अर्जिनाइन एंड लाइसिन। Histone are organized to form a unit of 8 molecules called histone octamers. Okay? तो पहले हम लोग का यूकैरियोट्स का डीएनए स्ट्रक्चर हम लोग को बताना है। यूकैरियोट्स, ओके? तो यूकैरियोट का ये फॉर ध्यान रखोगे 8 मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑक्टामर्स की बात होते हैं। ओके, यूकैरियोट्स। और ये जो है ना वो फॉर ऑक्टामर्स, 8 मॉलिक्यूल ऑक्टामर्स, इससे ध्यान रखा, ठीक है बेटा? ए फॉर अर्जिनाइन, ये देखो ए फॉर अर्जिनाइंस, ऐसे करके ध्यान रख देना। ओके, 11th क्लास को भी ऐसे ही पढ़ाता हूँ। अर्जिनाइंस, और एक क्या था? अर्जिनाइन के साथ क्या था? जो लाइसिन्स था, ये तो और याद रखना मुश्किल है। लाइसिन्स बोल के यहाँ पे कोई वर्ड नहीं दिया, IJKL, इसके बाद एल के बाद एल आता है, के बाद एल, तो इसमें ध्यान रखना लाइसिन्स एंड अर्जिनाइन। ओके, एल जो के बाद एल आता है तो क्या होगा? लाइसिन, इसको ध्यान रख दिया, लाइसिन्स। ठीक है बेटा, इस तरीके से ध्यान रखना है, भूल जाते हो तो, बिकॉज तुम लोग डाउट पूछा है। तो जो हिस्टोन है, हिस्टोन जो होगा वो पॉजिटिवली चार्ज होगा। हिस्टोन लिखेंगे कैसे? HISTONE, हिस्टोन। ये तो प्लस वाला ही हो रहा है ना, हिस्टोन, ऐसे प्लस जैसे लिखते हैं हिस्टोन, तो क्या होगा? पॉजिटिवली चार्ज है। किसके वजह से? अर्जिनाइन और लाइसिन की वजह से पॉजिटिवली चार्ज है, प्लस। ये देख, T फॉर प्लस, पॉजिटिवली चार्ज। ओके, दूसरा नेगेटिवली चार्ज कौन है? डीएनए, वो तो पता ही है, डीएनए नेगेटिवली चार्ज होता है, इसको नेगेटिव ध्यान रखना। ओके, पूरी जो ऑक्टामर्स है इसके ऊपर डीएनए से स्प्रेड अप रहेंगे। ओके, तो नेगेटिवली चार्ज होगा। और इसमें से ये जो T फॉर थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर एक बनता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? अच्छा, पहले ये दोनों मिला के इसको क्या बोलते हैं? न्यूक्लियोसोम्स। ये ध्यान रखेंगे, न्यूक्लियोसोम्स मिल के क्या होगा? क्रोमाटिन, बीडॉन-स्टीन स्ट्रक्चर, क्रोमाटिन। ये जो दिया था ना, क्रोमाटिन थ्रेड बनेगा। ओके बेटा, याद हो जाएगा बेटा, अभी याद हो जाएगा। तुम लोग डाउट पूछे थे इसके बारे में। अच्छा, ओके, नाउ वी विल टॉक अबाउट प्रोकैरियोटिक्स। ये देखो प्रोकैरियोटिक्स में कैसे होते हैं। प्रोकैरियोट्स में कैसे होंगे, इस वाली 3 पॉइंट्स लिखोगे। एक पॉइंट जो है, इक्वलाई एग्जांपल लिया, they do not have well defined nucleus, the DNA is not scattered, the DNA, अच्छा, though they do not have defined nucleus, the DNA is not scattered throughout the cell. ओके, नहीं है, लेकिन स्कैटर नहीं है। डीएनए इसका भी नेगेटिवली चार्ज है, is held with some proteins that have positive charge in a region is called the nucleoid. DNA's nucleoid is organized in large loops. क्या ध्यान रखोगे? लार्ज लूप्स, ये P फॉर लूप्स, उल्टा चलेंगे, ठीक है बेटा? लार्ज लूप हेल्ड बाय प्रोटीन। ओके, यहाँ पे 3 पॉइंट काफी आसान है, वो तो याद हो जाएंगे, ठीक है बेटा? ये तुम लोग का पैकिंग ऑफ डीएनए हेलिक्स के बारे में था, और ये मतलब पूरा याद आते हैं, तो यहाँ पे थोड़ी सी और ध्यान रखना है। Taken the distance between the 2 consecutive base pairs 0.34 nanometer, ये तो पता ही है। If the length of the DNA double helix is a typical
mammalian cell is calculated simply by multiplying the total number of base pairs between the two consecutive base pairs. तो इतना बेस पेयर है, इतना से इंटू कर देंगे, इट कम्स टू बी अप्रोक्सीमेटली 2.2 मीटर्स, बहुत लंबा हो गया. A length that is far greater than the dimension of tubular nucleus, approximately 10 to the power -6 मीटर होते हैं, लेकिन ये तो इतना मीटर से, बिकॉज एक कॉयल टाइप का स्ट्रक्चर होता है. अभी कॉयल टाइप का कहां पे कैसे होगा वो तुम्हारा यूकैरियोटिक प्रोकैरियोटिक में बताया गया है. ओके, ये वाला बात हुआ बेटा, ये क्लियर हुआ. पैकिंग ऑफ डीएनए हेलिक्स विद रेस्पेक्ट टू दैट इज प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स. क्लियर बेटा? यस और नो लिखो बेटा, याद रहेगा. ओके, ठीक है.